बिहार भाई, आपके बात से ना मुझे एक एक मुझे रेफरेंस याद आ गया। आपने हूर की बात की, तो आपके सामने एक किताब है, स्क्रीन पे दिख रही है ना? बिल्कुल। मौला इमदादुल्लाह साहब की किताब है, जन्नत के हसीन मनाजिर। अच्छा, कोई कितना सोच सकता है? आप सोचें कि हूर कितनी बड़ी होगी और उसका सामान मुबारक वगैरह कैसा होगा। चले, कुछ हदीस में आता है बड़ा प्यारा होगा, आप जितनी दफा उसके साथ सेक्स करेंगे वो दोबारा वर्जिन हो जाएंगी। एक किताब है जिसमें हूरों की तारीफ इतनी बयान की है कि इन्होंने 600 पेज की पूरी किताब लिख दी है हूरों पे। मौला इमदादुल्लाह साहब लिखते हैं, अदना दर्जे के जन्नती की बीवियों की तादाद कितनी होगी। हाँ, ये हदीस है। लिखते हैं, अदना दर्जे के जन्नती के जन्नत के 7 दर्जात होंगे। अदना दर्जा यानी सबसे से कमजोर जन्नती होगा, किसी तरीके से 33 नंबर पा करके वो पास हो गया है 100 में से। तो वो जन्नत में जब जाएगा तो ये 7 दर्जे उसको मिलेंगे, ये छठवें पर रहता होगा, उसके ऊपर 7वां दर्जा होगा, उसके 300 खादिम होंगे, यानी अ, गिलमा होंगे। सेवा वगैरह करने वाले होंगे कि मतलब जो तुम्हारे टट्टे सहलाने वाले लौंडे होंगे। हाँ, ये सॉरी। ऐसे ना। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ। ऐसे होंगे। ये होंगे, ये अरे यार 300। लेकिन ऐसे ऐसे चाहिए नहीं भाई। ये अगर दांत काट लेगा तो जो कुत्ता काटता है तो इंजेक्शन लगता है, वो वाला लगेगा, वो भी 200 से ज्यादा। तो 300 ऐसे बंदे आपको जन्नत में मिलेंगे। उसके सामने रोजाना सुबह शाम सोने चांदी के 300 प्याले खाने के पेश किए जाएंगे। हर एक प्याले में ऐसे किस्म का खाना होगा जो दूसरे में नहीं होगा। 300 अलग अलग तरीके का खाना। और जन्नती उसके शुरू में ऐसे ही लज्जत पाएगा जैसे कि उसके आखिर से। और वो ये कहता होगा, यार अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं तमाम जन्नत वालों को खिलाऊं और पिलाऊं जो कुछ मेरे पास है, और उसमें उसको कमी नहीं होगी। उसके बाद लिखते हैं कि उसकी हूरे ऐन में से 72 बीवियां होंगी। 72 हूर मिलेगी उसे। आगे क्या है जबरदस्त, कहते हैं, और उनमें से हर एक की सुरीने यानी चूतड़ जमीन के 1 मील के बराबर होगा। 1 मील चौड़ा चूतड़ होगा हूर का। 1 मील कितना होता है यार, कोई बताएगा? मतलब 2.5 किलोमीटर के आसपास होता है। 2.5 किलो ना यार, लंबाई में होता है, मैं बताता हूँ। 1 मील आपका हो गया। देखे, जो क्रिकेट स्टेडियम होता है ना, 12 क्रिकेट स्टेडियम 1 मील में आता है। वन हम्म। पॉइंट सिक्स किलोमीटर लेकिन लोगों ने बता दिया। कितने जबरदस्त ये लोग ध्यान लगा के सुनते हैं मेरी बात को। कितना ध्यान से ये लोग सुन रहे हैं। हाँ। 1.6 किलोमीटर बड़ा इनका चूतड़ होगा। यानी बुर्ज खलीफा, 2 बुर्ज खलीफा उसके अंदर समा जाएगा, इतना बड़ा होगा। यार इतना बड़ा लेकर कोई करेगा क्या? मतलब क्या करना है उसमें? हमको बुलेट ट्रेन चलानी है? हाँ। भाई मैं क्योंकि किसान परिवार से हूँ तो मैं तो जो है खेती करने के बारे में ही सोच सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाए तो मैं तो कहूंगा कि वहां पे आलू उगा दो। ठीक है। वैसे भी हरी घास तो होगी ही उसके साथ। वहां पे सिर्फ हल चलाना बाकी रहेगा। भाई काली घास होगी। हम लोग। अच्छा। मैं मैं ऑडियंस को सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, कि वो इन बातों का प्रचार इसलिए करेंगे ताकि उनको जो है वो, कितना बताया आपने, 1.7 किलोमीटर की हाँ। गांड मिल सके, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, राइट। अस्तगफुरुल्लाह। आपको, हाँ, हाँ हाँ, ठीक आपको है। ये बात आपको ये बातें इसलिए बढ़ानी है क्योंकि आपकी बहनों की
जो है वो उनकी रक्षा हो सके। ठीक है। हम्म। ये इस बात के लिए इसका प्रचार करेंगे क्योंकि उनको मरने के बाद जो है 1.7 किलोमीटर की गांड मिले उसके साथ संभोग करने के लिए। लेकिन आपको शेयर इसलिए करना है क्योंकि आपको और आप जिन्हें बहन मानते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए परस्त्री माता के समान है। अगर वो परस्त्री है तो आप अपनी माताओं की, अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि क्या हवस बड़ी है या आपकी माता या आपकी बहनों की सुरक्षा बड़ी है। और क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि हवस ज्यादा बड़ी दिख रही है, क्योंकि मुसलमान ज्यादा कंप्लेन करते हैं, ज्यादा शेयर करते हैं। दुख होता है मुझे इस बात का मेरे भाइयों। बिल्कुल। जी साजिद। और उसी के साथ हम अपने प्यारे न्यारे दिलों की जान को स्ट्रीम में देख रहे हैं। हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? क्या हमारी आंखें दुरुस्त तो हैं? अपने प्यारे न्यारे रसूल मुर्तदीन हजरत साहिल अलैहिस्सलाम स्ट्रीम में आ चुके हैं। साहिल साहब, आपका इस्तकबाल है। अरे थैंक यू सो मच साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीआर भाई भी है, क्या बात है, योगी भाई भी है, सबको मेरा प्रणाम यार, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बात ये साहिल थी भैया कि योगी नमस्ते। भाई ने बड़ा प्यारा एक सॉन्ग लिखा था साहिल साहब, और जी जी। आप उम्मीद भी कर रहे थे कि आप आए ताकि हम लोग बैठ के सुनते देखते। हमने सॉन्ग को चला दिया है, फिर बाद में अगर मौका मिलता है फिर चलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी जी, मैं एकदम बिल्कुल मस्त हूँ। मुझे याद था कि ज्वाइन करना है, तो थोड़ा अपना काम शाम निपटा के मैं बोला चलो पहली फुर्सत में स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं। जी, जी, जी। और ये क्या मेरी हीरो नजर हीरो नहीं। की बातें हो रही है, क्या चाह रहे हैं मतलब? मर्द हजरात जो है वो सुकून से रहे क्या नहीं रहे? नहीं, असल में ब्रह्म राक्षस भाई ने बताया ना कि देखें, हम अगर इन हमारी स्ट्रीम्स को या फिर हमारे जो सॉन्ग लिखे गए हैं इनको अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये मोमिन हजरात इन्हीं अ, बातों में लगे रहेंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो दूसरों को बतलाना भी जरूरी है कि इनके अंदर क्या हवस भरी पड़ी है। तो मेरे पास एक लगे हाथ किताब मिल गई थी परसों, तो जिसमें मैंने हाँ। देखा कि इनके उलमा ने लिखा है कि अदना दर्जे के जो जन्नती हैं उनकी बीवियों की तादाद होगी, हूर होगी, वो भी 12,500 होगी। ये नीचे लिखा है, आप पढ़ भी सकते बारह हैं। हजार पांच सौ बिल्कुल सर, ये 12,500 बीवियां मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, और हर हूर की सुरीन, चूतड़ चूतड़ मुबारक, जमीन के 1 मील के बराबर होगा। तो इतना बड़ा चूतड़ लेकर कोई इस सुरंग को में घुसना है, या बुलेट ट्रेन चलानी है, या प्लेन का रनवे बनाना है, क्या करना है, यही हम डिस्कस कर रहे थे। क्या करना है इतनी बड़े चूतड़ यार, मेरे को लगता है भाई, कसम से बोलता हूँ साजिद, मेरे को लगता हाँ। है कि ये वो जो हदीस है ना, कौन सी वाली हदीस है, उसका अरबी मतन क्या है कि सबसे बेहतरीन जमात जो है, जनरेशन, वो मेरी दौर, सबसे बेहतरीन दौर मेरा, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, यानी सहाबाओं का दौर, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का। तो मुझे हम्म। लगता है भाई, इनसे बड़े चूतिए दुनिया में कोई नहीं होंगे जो इस तरीके से हूरों का डिस्क्रिप्शन सुनने के बावजूद भी वो खुश हो रहे थे। तो अब तो मेरे को लगता है कि भाई अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये जन्नत तो किसी के कोई काम की नहीं है, ये हूर तो किसी के काम की नहीं है यार। ये एक एक मील की लंबी अगर ये प्राइवेट पार्ट्स होंगे तो भाई हम्म। वो दिखेंगे कैसे, वो जब चलेंगे तो क्या मतलब क्या। वो वो अभी इंस्टा रील पे मालूम है, कभी कभी वो 5 टांगों वाली हाथी अपन देखते हैं। जिसके नीचे अंगूठा नहीं होता है। तो तो वैसा कुछ इमेजिनेशन हो जाएगा कि वहां पे मंजर क्या होगा, कैसे दिखती होगी चीजें, और फिर वो क्या धड़ाम धुड़ूम मतलब
जैसा अभी कैसा है कि आप कोई छोटी दो चीज को लड़खड़ा दो, यानी उससे हम्म टकराओ आप, तो आवाज स्लो आती है ना। जैसे अभी हम्म कोई मार दो तो पट आवाज आएगी, पट 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 हम्म पट 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 पट। आप सोचो कि वो इतने बड़े बड़े सामान जब एक दूसरे से टकराएंगे तो वहां तो बम फूटने जैसी आवाजें आएंगी भाई। सोचा इस बारे में तुम लोग कभी गौर किए हो? अरे वो 5 टांग वाली हाथी सूर्यवंशम में भी ध्यान दिया कि नहीं? काफी वायरल हो रहा है उसका। आओ, ये अभी आती। वैसे आप इस हदीस की बात कर रहे थे ना साहिल साहब, सही अल बुखारी की क्या क्या? 3651 में, बुखारी की 3651 ये हदीस कहती हाँ है कि नबी ने फरमाया कि बेहतरीन ज़माना मेरा है, फिर उन लोगों का जो उस हाँ। ज़माने के बाद आएँगे, फिर उन लोगों का जो उसके देखो, बाद सुम्मल आएँगे। लदीना यलूनहुम, सुम्मल लदीना हाँ, हाँ। यलूनहुम, सुम्मल लदीना यलूनहुम, यही अरबी अल्फाज होगा। हाँ, हाँ। वही है ना, सुम्मल लदीना सुम्मल लदीना यलूनहुम, सुम्मल यलूनहुम। लदीना यलूनहुम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब मेरे ख्याल से भाई महापागल लोग होंगे, जो अब जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, क्या इनके जहनों में ये सब ख्याल नहीं आए होंगे कि भाई जो नक्शा आप खींच रहे हो जन्नत का, तो वो तो इंसानों के लिए तो कोई भी उसमें कोई लज्जत वाली बात ही नहीं है। हुँ। इस्लामिक ब्लैक होल यार कुछ भी। यार ये अ, गलत नहीं कह रहा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मतलब मैंने साहिल भाई और एडम भाई की स्ट्रीम में सुना है कि जो मोमिन जो है वो 60 क्यूबिट के आसपास बड़ा हो जाएगा। ठीक है। हुँ। हाँ हाँ, वो उसकी लेकिन हाइट भी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन हूर की जो, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, गांड, शर्मगाह बोल दो, शर्मगाह। शर्मगाह। शर्मगाह, शर्मगाह, एग्जैक्टली। हम्म। वो जो है वो 1 मील की हो जाएगी। फिर भी भाई कम है ना वो भाई। कम नहीं है भाई, वो आदमी 60 क्यूबिट का भी हो जाएगा तो वो, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, डिल्डो ही लगेगा। हाँ, तो बताया ना, आदमी फिर भी कम ही रहेगा, बहुत छोटा हाँ, रहेगा। उसके लिए 2 बुर्ज खलीफा चाहिए। एग्जैक्टली, मैं वही बताना चाहता हूँ ये बात कहाँ से कि कहाँ चली गई। अस्तगफिरुल्लाह, आप अस्तगफिरुल्लाह। क्या कुएं में चम्मच घुमा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, लेकिन साजिद, असल में मामला क्या है मालूम है क्या? ये अ, अभी लोगों को लगता होगा कि यार ये क्या इस तरीके की ये लोग बात कर रहे हैं। नहीं, ये जरूरी है। वो जरूरी क्यों है? क्योंकि कम से कम मोमिन सुन के थोड़ा सोचे तो सही भाई, कि तुमको इसी यही चीज दिखा के तो बेवकूफ बनाया गया है ना। चलो कोई और चीज का अगर लालच दे के बेवकूफ बनाया जाता तो समझ में भी आता। एट द एंड आपको बेवकूफ किससे बनाया गया? यही जन्नत, जन्नत की लज्जत, हूरों का मजा, यही दिखा सा, दिखा के तो तुमको बेवकूफ बनाया। तो तुमको साहिल तो भैया, ये, जी। भैया 1 मील की, मतलब ऐसा 1 मील का पिछवाड़ा दिखा के बेवकूफ बनाया जा रहा है यहाँ पे। एग्जैक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, कि कम से कम, नहीं देखो क्या होता है बिहार भाई, ये ये बात, मतलब ये नॉर्मल बात है, ये आज हम लोग समझते करके हम इसमें हंस रहे हैं। क्या होता है कि जी भैया। बहुत से बार चीजें हमारी सामने होती है, वो गलत होती है, लेकिन वो उस लहजे से, उस पर्सपेक्टिव से नहीं बताया जाता कि भाई सामने वाले को लगे कि ये बेवकूफी है या ये धोखा है। वो हमको एकदम नॉर्मल लगती है, वो चीज लिखी होती है, गलत होती है, हम 100 बार भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उस एंगल से हम नहीं सोचते। तो ये जो पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। शायद इससे आंखें खुल जाए इनकी, जो हमारे दिमागी अपंग भाई लोग हैं। कम से कम ये देख के, ये सुन के, ये पर्सपेक्टिव देख के इनकी आंखें खुल जाए, ये बहुत काम करेगी, देख लेना। जी भैया। बिल्कुल, ये बताना ज़रूरी है, वरना इनके ज़हनों में ये ख्वाहिशें चलती रहती है ना कि नहीं ऐसा होने ही वाला है, एक दिन क़यामत आएगी और फिर ईसा का नज़ूल होगा और मोहम्मद अरबी आएँगे, दोबारा सबको ज़िंदा किया जाएगा, मैदान महशर होगा, सवाल-जवाब होगा, एक जन्नत जाएगा, एक जहन्नम जाएगा, जो जन्नत जाएगा उसे ऐसे-ऐसे चीज़ें दी जाएँगी, गिलमा दिया जाएगा, हूरें दी जाएँगी, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि जो काफ़िर के बच्चे होंगे, जो बलूगत को नहीं पहुँचे होंगे, सिन्न शऊर को नहीं पहुँचे होंगे, जवान नहीं हुए होंगे,
तो उनको गिलमा बनाया जाएगा। तो ये बातें अगर हम नहीं बताते हैं तो फिर पड़े रहें इसी गफलत में। आप बतलाना जरूरी है ना कि आपके बच्चों को लेकर इनकी सोच क्या है, इनकी किताबों में क्या लिखा है। ये जरूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा साजिद भाई, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, ये किस संप्रदाय की पुस्तकों में ये लिखा हुआ है कि मतलब जो है एक मील की गांड होगी? ये आपको मैं बता देता हूँ, किताब है मौला इमदादुल्ला साहब की है। मैं फ्रंट पे दिखा देता हूँ, देवबंद जमात के लगभग शायद ये होंगे। तो ये इमदादुल्ला देवबंद। मक्की साहब ना, ये देवबंदी आलिम है, इमदादुल्ला नहीं, मक्की। इमदादुल्ला मक्की इमदादुल्ला है। मुहाजिर मक्की होंगे, देखो कौन है। मैं देख लेता हूँ। नहीं, मुल्तान के हैं, मौला इमदादुल्ला अनवर है, उस्ताद जामिया अच्छा ये दूसरे कासिमुल हैं। उलूम मुल्तान। ये तो वैसे अच्छा देवबंदी ये ही वो है। वाले नहीं है। साबिक मोइनुत अच्छा। तहकीक मुफ्ती जमील अहमद थानवी। तो थानवी लोग अपना देवबंदी में ही होते हैं। 600 पेज एग्जैक्टली। की इन्होंने किताब लिखी है, 650 पेज की, हाँ, अरे जिसमें डिस्क्रिप्शन इनको में। बताया देवबंदियों ने। हूर कैसी होगी। हाँ, हूर का कितना बड़ा सामान होगा, बागात कैसे होंगी, नहरें कैसे होंगी। 650 पेज की किताब, बहुत अजीब अजीब बातें इन्होंने लिखी हैं। अरे देवबंदियों ने जो जो कांड किया है ना भाइयों, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि पहले बंदा बरेलवी होता है, वो फिर वो देवबंदी बनता है, फिर अहले हदीस बनता है। जो भी हमारे ग्रुप के जो है वो घर वापसी वाले मुसलमान हैं, तो हम्म, उनका मैंने पैटर्न देखा है। पहले वो बरेलवी होते हैं, बरेलवी से सबसे पहले वो ऐसा घिनिया के जो है वो फिर कुछ और ढूंढते हैं, लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल लगता है वो पता नहीं क्यों देवबंदी लगता है। फिर उसके बाद देवबंदियत से जो है वो घिनिया के अहले हदीस की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद एक्स मुस्लिम हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आर्य समाज में आते हैं बेसिकली, फिर उसके बाद जो है वो हिंदू हो जाते हैं। तो मैं उनके आधार पे कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे मित्र हैं जो मुसलमान से जो है हिंदू बने हैं, कि भाइयों आप कुरान को देखिए। साहिल भाई आपको बता रहे हैं कि आपकी कुरान और हदीस को देखिए। कुरान और हदीस जो है वो आपके किसी भी संप्रदाय से ऊपर है। तो आप जो है वो 60-65 क्यूबिट्स के जो है वो लंबे आदमी होंगे। और ये देवबंदियत के अनुसार जो है जो महिलाएं आपको मिलेंगी उनका जो इन्होंने दिया है, मेजरमेंट दिया है, वो ऐसा रहेगा कि आप एक चम्मच के बराबर रहेंगे। और आप जिस बात से इटर्निटी के लिए मजा लेना चाहते हैं वो एक कुएं के जैसा रहेगा। तो क्या आप ऐसी जन्नत में जाना चाहते हैं? मैं अपने बरेलवी और देवबंदी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, खासकर इस रोशनी में जो आपने ये दिखाया है भाई, उसकी शर्मगाह जो है वो 1 माइल की होगी। गाइस जस्ट लाइक मेक एन एस्टिमेट, राइट, कि व्हाट यू गेटिंग इनटू। इस- इसीलिए हाँ प्रेयर भाई पूछ रहे हैं ना कि अगर ये पाद मारे तो ऐसा नहीं लगेगा कि भूकंप आ रहा है। भाई वो लॉन्च हो जाएगा मोमिन। डायरेक्ट स्पेस में। भाई मोमिन चांद पे होगा।